राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, आज हम सभी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। अपरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है? इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह सब मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली एवं सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना एवं पर स्त्री गमन आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वह नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। लेकिन ऐसे शिष्य भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से एवं सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से एवं यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के फल के बराबर है। गौ व भूमि या स्वर्ण दान के फल भी इसके फल के बराबर होते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। कथासार। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की, बांके बिहारी जी की अपार भक्ति प्राप्त होती है, अपार प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति एवं श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज के अपार प्रेम को पाने के लिए, उनके श्री चरणों में अपार आस्था को बढ़ाने के लिए अपरा एकादशी के व्रत को अवश्य रखेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की अपार कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सब ऐसे ही ठाकुर जी की कथाओं का आनंद लेते रहें। एकादशी के व्रत की कथा से व्रत आरंभ हो जाता है। आपका यह व्रत सफल हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास
जय जय श्री राधे।